नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जनसेवक क्रांति पार्टी ने वार्ड 35 के कृष्णा कॉलोनी में अपना कार्यालय खोल दिया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलघ ने कार्यालय का रिबन काट कर शुभारंभ किया। कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद बाबा खाटू श्याम की आरती की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही हर वार्ड में कार्यालय की शुरुआत की जाएगी। कार्यालय शुरू होने से न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों की समस्याओं का भी समाधान करने में मदद मिलेगी। देखिए, आज जनसेवक क्रांति पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वार्ड 32 से स्वाति जी, उन्होंने अपने कार्यालय बनाया है। हो सकता है सबको ये लग रहा हो ये चुनावी कार्यालय है, लेकिन नहीं, ये चुनावी कार्यालय नहीं है। ये इस वार्ड के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान का कार्यालय है। यहाँ पे लोग आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, और जिस प्रकार हमारी बहन इस वार्ड के लिए निरंतर पिछले 1.5 साल से सेवा करती जा रही है, यहाँ की समस्याओं का समाधान करवाती जा रही है और यहाँ के लोगों और प्रशासन के बीच जो पुल का काम कर रही है, तो ये उसी लिए कार्यालय खोला गया है ताकि लोग शिवपुरी मुख्यालय तक आने में थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों को टाइम लगता था, कठिनाई होती थी, तो इसलिए इन्हीं के वार्ड में ये कार्यालय खोला गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो इसको लेके किस तरह की तैयारी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का जो शुभारंभ हुआ था आज से 2 साल पहले हुआ था, और पार्टी शुरू से ही अपने संगठन का निर्माण करने में लगी हुई है और गुरुग्राम की जनता की सेवा करने में लगी है। तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो देश में योग्य हो, जो देश को चला सके। मैं ये नहीं कहता कि आप इंडी गठबंधन को चुने, मैं नहीं कहता कि आप बीजेपी को चुने, लेकिन आप समझदार हैं, जनता इस पर समझदार हो चुकी है। तो जनता को एक समझदार व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। और जनसेवक क्रांति पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव का, अभी गलत समय होगा ये कहना कि हम भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार गुरुग्राम के विधानसभा चुनाव को पूरे दमखम से हम लड़ने चाह रहे हैं। लोगों का प्यार कैसे? लोगों का प्यार तो आप देख सकते हैं, जब भी हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हम बिना बुलाए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जनसेवक क्रांति पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, लोग अपने आप आते हैं। तो ये लोगों का प्यार ही है। लोग चाहते हैं कि नए चेहरे आए, अच्छे लोग आए, शिक्षित लोग आए, तो ये प्रमाण ही है। अंकित जी, क्या ऐसे कार्य आपने कहा कि जो कार्यालय का उदय हुआ है? बिल्कुल, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जल्दी ही पटेल नगर या फ्रेंड्स कॉलोनी में, क्योंकि हमारी वहाँ से प्रत्याशी हम जल्दी घोषित करने वाले हैं ऑफिशियली, और उनका भी एक कार्यालय वहाँ खुलना है ताकि लोग मुख्यालय में ना आकर के अपने अपने क्षेत्र में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाएं और उनका समाधान कराएं। और लोग जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो भी उस वार्ड के कार्यालय में जाकर के मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अंकित जी, इस कार्यालय के माध्यम से लोग कौन कौन से कोई बड़े काम नहीं है, लेकिन वही जो लोग त्रस्त हैं छोटी छोटी सुविधाओं से, चाहे पीने का पानी नहीं आता है, चाहे किसी का सीवरेज की कोई प्रॉब्लम है, कूड़ा करकट नहीं उठ रहा है उसकी प्रॉब्लम है, या प्रशासन और शासन का व्यक्ति कोई सुन नहीं रहा है, तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम हमारा जनसेवक और जनसेविका करने वाले हैं। तो इसीलिए कार्यालय जगह जगह खोले जा रहे हैं, और इस साल में आप देखेंगे मोस्टली सारे वार्डों में हम कोशिश करेंगे कि कार्यालय खोले, क्योंकि आप जानते हैं हम नेता नियम सेवक हैं और हमारे पास साधन और संसाधन बहुत ही सीमित हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी चाहें तो जनसेवक बन सकते हैं और जनसेवक क्रांति पार्टी की किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। चाहे आप दान राशि देके कर सकते हैं, चाहे आप जनसेवक बन के कर सकते हैं। कोई भी जो साधन संसाधन हम जुटाने की प्रयास कर रहे हैं तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, बहुत। वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वाति ग्रोवर ने कहा कि कार्यालय की शुरुआत से पार्टी को बल मिलेगा और जनता की आवाज को बुलंद करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर दर्जनों लोगों ने पार्टी में आस्था जताते हुए दामन थामा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आएगा और जनसेवक उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आएंगे तो उन्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। समस्याओं के समाधान के लिए जनसेवक सदैव आगे रहेंगे। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या मोटिव लेके शुरुआत की गई है और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी के बढ़ावों में ये एक और नया एक हिस्सा और चैप्टर जुड़ा है। नया कार्यालय फौजी गली कृष्णा कॉलोनी में हमारे भाई अंकित अलघ जी जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कर कमलों द्वारा रिबन कटिंग करके और बाबा शाम की आरती करके कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम में आज सभी स्थानीय निवासी, जिसमें कृष्णा कॉलोनी की 12 गलियों से, अलग अलग गलियों से लोग पहुंचे हैं और सेक्टर 7 से एक्सटेंशन से भी पहुंचे हैं, ज्योति पार्क से भी आए हैं लोग। तो जो आपको विशाल जनसमूह दिखाई दे रहा है, ये उनका आशीर्वाद है कि वो सब सोचते हैं, मानते हैं कि जनसेवकों का साथ हमेशा जरूरतमंदों के साथ। क्या उद्देश्य लेके इसकी शुरुआत की गई? देखिए, आने वाले जो हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं, जो
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिले पे डिले होते चले जा रहे हैं, ना जाने कब करेंगे, लेकिन हम ना रुकेंगे ना हम थकेंगे। हमने जो कार्यालय खोला है उसमें जनता की समस्याएं, क्योंकि इसी तरह के कार्यालय आगे भी खोले जाएंगे अलग अलग जगहों से, और उन जगहों में भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और कृष्णा कॉलोनी का समाधान तो हम रोज कर ही रहे हैं वैसे भी, और आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से उसे कवर भी कर रहे हैं। सारे जी कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, कहाँ के लोग? देखिए, अर्जुन नगर से भी पार्टी ज्वाइन करी है लोगों ने, लक्ष्मण विहार से भी पार्टी ज्वाइन हुई है, और हमारे पहले भी जो लोग जुड़ चुके थे वो मुलाकात उन्होंने आज की है हमारे पार्टी अध्यक्ष जी से। आज आए हैं वो लोग, और काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, जनसेवक और जनसेवकों का हाथ थामा। राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कर ने कहा कि यह साल 2024 चुनावी साल है। जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी द्वारा शुरू किया गया यह कार्यालय कोई चुनावी कार्यालय नहीं है, बल्कि यहाँ आम जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यालय खोला गया है। कितने लोग जुड़ चुके गुरुग्राम की बात करें? अगर हम गुरुग्राम की बात करें या फिर गुरुग्राम जिले की बात करें, तो अलग अलग विधानसभा जो 4 गुरुग्राम की है उसमें पार्टी भी डाल चुकी है। अभी बहुत ही जल्दी आपको सुनने मिलेगा गुरुग्राम जिला की भी नियुक्ति होने वाली है, शायद इसी हफ्ते में ऐलान भी कर दिया जाएगा। और अगर हम गुरुग्राम विधानसभा की पर्टिकुलरली बात करें तो 2000 से ज्यादा लोग गुरुग्राम जिला में ऐसे हैं जो दायित्व लेने को तैयार हैं। 300 से ज्यादा लोगों की लिस्ट ऑलरेडी भाई अंकित अलग के सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर दी गई है, दायित्व ले चुके हैं, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि गुरुग्राम जिले के जो अलग विधानसभा है उनकी भी लिस्ट जारी होगी। सर भूल गए थे, आज लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सर देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो एक कृष्णा कॉलोनी में यहाँ कार्यालय खुला है, और हमें बहुत खुशी है एक और कार्य को लेकर, क्योंकि पार्टी का ये चौथा कार्यालय खुला है, और क्योंकि ये चुनावी साल भी है, हरियाणा का चुनावी बिगुल बहुत ही जल्दी बच जाएगा। अभी लोकसभा की भी लिस्ट आनी शुरू हो गई है अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी की, तो चुनावी साल इसको हम कहेंगे। और कार्यालय खोलना निरंतर जनसेवकों के ये अथक प्रयासों का नतीजा है, और कार्यालय खुलेंगे तो लोगों की समस्याएं आएंगी, समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम समाधान कर पाते हैं तो लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे आपने देखा और आपका भी सवाल भी था, लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ते हैं तो ये अच्छा ही तो लगता है, ना सिर्फ अच्छा लगता है, मैं तो कहूँगा ये हमें एक नई ऊर्जा देता है। जब वो ऊर्जा मिलती है काम करने की, समाधान कराने की, आगे बढ़ने की और निरंतरता बरकरार रखने की, तो वो अपने आप में एक दर्शनीय भी होती है मैं कहूँगा, और हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन भी होता है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग के स्वागत से हुआ। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।